बीच धार से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां सरकारी हॉस्टल में भरा नाले का पानी। अहम खबर धार से सामने आई है, जहां पर सरकारी हॉस्टल में नाले का पानी भर गया। आई आफत में 42 बच्चों की जान पड़ी हुई है। जनप्रतिनिधियों ने बच्चों का रेस्क्यू किया है। घटना के वक्त छात्रावास अधीक्षक नदारत रहे। डही विकासखंड के ग्राम बड़वानिया का ये पूरा मामला बताया गया है। तो सरकारी हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का आलम किस तरह से दिखा, उसका नजारा भरे हुए पानी से देखा गया। आफत में बच्चों की जान पड़ी हुई है। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, देर रात की तस्वीरें हैं धार से, जहां पर जो नाले का गंदा पानी होता है वो किस तरह से सरकारी हॉस्टल में भर गया। तो अव्यवस्थाओं का आलम और सरकारी हॉस्टल की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें धार से सामने आई हैं और 42 बच्चों की जान आफत में पड़ गई। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सरकारी हॉस्टल की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश लगातार हो रही है धार जैसे इलाकों में, और उसका असर यही है कि सरकारी जो हॉस्टल था वहां पर इस तरह की अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया। डही विकासखंड के ग्राम बड़वानिया का ये पूरा मामला बताया गया। हालांकि उसके बाद भी जो प्रबंधन था वो कुछ भी करते हुए नजर नहीं आया। प्रबंधक नदारत दिखा। जनप्रतिनिधियों ने हालांकि बच्चों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है, लेकिन जो अधीक्षक थे छात्रावास के वो नदारत थे। हालांकि वो कहां गए, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन ये तस्वीरें कई तरह के दावों को खोखला साबित भी कर रही। तो आफत में 42 बच्चों की जान आ गई। धार से हम खबर और तस्वीरें देखिए सामने आई, जब जनप्रतिनिधि वहां अचानक पहुंचते हैं और उसके बाद उन बच्चों को बाहर भी निकाला जाता है। डही विकासखंड के ग्राम बड़वानिया से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सरकारी हॉस्टल का बताया गया, जहां कई बच्चे यहां पर रहते हैं और उसके बाद लगातार बारिश हो रही थी। आलम यह था कि जो गंदा नाले का पानी था वो हॉस्टल के अंदर चला जाता है। लोकेश चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धार से जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या जानकारी, कब की तस्वीरें हैं और जो अधीक्षक थे वो कहां थे? जी, मैं आपको बता दूं कि जो विगत 2 दिनों में जो जबरदस्त बारिश धार जिले में देखी गई थी, उसी का कारण रहा कि धार जिले के जो आखिरी छोर पर बसे डही विकासखंड के ये ग्राम बड़वानिया का मामला है, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए जो छात्रावास बने हुए हैं वहां पर पानी भरने का मामला सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पास ही में पुलिया थी जिसका निर्माण चल रहा था और वहीं से पानी का फ्लड जो है छात्रावास के अंदर घुसा है। मैं आपको बता दूं कि भारी लापरवाही का एक आलम यहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर 42 बच्चे जो थे वो इस छात्रावास में रह रहे थे अपने घर परिवार को छोड़कर। ये जो घटनाक्रम है ये रात्रि का है और यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक नंदाराज बताए गए। ऐसा बताया गया है कि ये छात्रावास के जो अधीक्षक हैं ये किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 42 बच्चे थे वो पानी में छात्रावास जो था उसमें पानी घुसने के कारण परेशानी में आ गए, चीख पुकार करने लग गए और जब उनकी चिल्लाने की और उनके बचाने की आवाजें पहुंची तो ग्राम के ही जो संबंधित जनप्रतिनिधि थे, ग्रामीण थे, उन्होंने वहां पर जाकर इन बच्चों की जान बचाई है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण जन थे तत्काल वहां पर पहुंचे और वो देवदूत बनकर उस स्थान पर पहुंचे, उन बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर इन्हें निकाला गया है। लेकिन कहीं न कहीं हम बात करें प्रशासन के मामले की, तो प्रशासन के जो आला अधिकारी है, हम बात करें एससी की, तो उनके द्वारा जो यहाँ पर बयान दिया गया, कहा गया कि जो बीओ है वहां के, उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया कि किसी काम के लिए वो बाहर गए हुए जो छात्रावास अधीक्षक, लेकिन लापरवाही का आलम। छात्रावासों में अधीक्षकों की ड्यूटी जो होती है वो 24 घंटे की होती है, उनकी देखरेख एक पालक के रूप में अधीक्षक करता है। लेकिन इस वक्त जब हालात ऐसे थे तो उनमें जो घटनाक्रम घटित हुआ, तो बिल्कुल अधीक्षक को ध्यान रखना था, लेकिन वो नदारत था। अब कहाँ था वो नदारत होके? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए लोकेश।